डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। आज अर्थात 29 जुलाई का ये करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। हम कम से कम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में, इसका उद्देश्य क्या रहता है, दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों एवं समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। इसका उपलक्ष्य क्या होता है, अवैध शिकार से होने वाले विनाश को रोकने के लिए जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है 2023 की, वेरी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो या छोटा कोई ग्रुप डी ग्रुप सी लेवल का एग्जाम हो। बाघों के साथ एक भविष्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना, ये 2023 की थीम है। अब भारत में बाघों की संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम स्थान पर क्या है, मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लगभग 700 बाघ हैं। वहीं दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड आता है। मध्य प्रदेश में बाघों का जो बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि नामीबिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने बाघ या चीते मंगवाए थे। कमेंट करके बताइए किस दिन मंगवाए थे और कितने चीते मंगवाए थे। आगे आते हैं इसी कड़ी में। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। वेरी इंपॉर्टेंट है, पैंथेरा टाइग्रिस भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अगला आता है प्रोजेक्ट टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर एक कब शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को। तो 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया था, जब उस दौरान इंदिरा गांधी कौन थी, प्राइम मिनिस्टर। अगला आता है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो है ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। हाल ही में 54वें टाइगर रिजर्व की भी घोषणा कर दी गई है। 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 53वां लेटेस्ट कौन सा है, रानीपुर उत्तर प्रदेश। आगे आते हैं सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बूर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनटीसीए, एनटीसीए अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये 2005 में स्थापित होता है, प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाघ दिवस की शुरुआत 29 जुलाई को क्यों हुई थी, 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग में रूस से ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एसएससी रेलवे में, तो ये रिपीट करके पूछता है वन्यजीव संरक्षण 1972, 73, 74 ऐसे ऑप्शन रखते हैं। 1972 आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है सबसे पुराना टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट जब स्थापित हुआ था इसका नाम क्या था, हाल ही में इसका नाम क्या है। आपका जो क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से 8 चीते मंगाए थे, जिसमें 5 फीमेल और 3 मेल थे, और ये कहां पर रखे गए हैं, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कौन से डेट को मंगाए थे, 17 सितंबर को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैप्पी बर्थडे था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, जिसमें मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं है, मोस्ट है। तो कान्हा वेरी इंपॉर्टेंट, कान्हा हो गया, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय दुबरी, ये मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। स्टार लगा लीजिए, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कर्नाटक में बांदीपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, बांदीपुर, भद्रा है ना, नागरहोल। और नेक्स्ट अगला आता है हमारा महाराष्ट्र, इसमें पेंच आ जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बूर, बूर कहां पर है, महाराष्ट्र में है, और ये वहां का क्या है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आता है हमारा तमिलनाडु में कौन सा, अन्नामलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मलाई हो तमिलनाडु में आ जाएगी, मलाई, अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगली कहां पर, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में रणथंभौर, वेरी इंपॉर्टेंट, रणथंभौर और सरिस्का राजस्थान के हो गए। असम में आता है मानस और काजीरंगा अभ्यारण्य,
वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती आ जाता है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर अभी बताया था सबसे बड़ा, और श्रीशैलम। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, नामदफा, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में कौन सा, जिम कार्बेट। इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, हैली। बीच में इसका रामगंगा नाम भी रखा गया था और हाल में भी इसका नाम रामगंगा रखने की घोषणा कर दी गई है। देखते हैं अब क्या होता है आगे। नेक्स्ट, और इसमें राजाजी भी है, जिम कार्बेट उत्तराखंड और राजाजी उत्तराखंड में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन, वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन, ये डेल्टा से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा, सिमलीपाल अभ्यारण्य है। और झारखंड में कौन सा है, पलामू, ये झारखंड लिख लेना पूरा, झारखंड में पलामू है और केरल में पेरियार है, बिल्कुल पेरियार। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, दुधवा, वेरी इंपॉर्टेंट, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर, ये नवीनतम है उत्तर प्रदेश का। तो वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का क्या है, दुधवा। तो दोस्तों ये रहा टाइगर रिजर्व से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे जरूरी यही पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कोई भी अभ्यारण्य दे देगा, कान्हा हो गया, पेंच, बांधवगढ़, बांदीपुर या रणथंभौर, जिम कार्बेट का नाम पूछ सकता है, तो कौन सा अभ्यारण्य कहां पर है। और लेटेस्ट ये समय के हिसाब से क्वेश्चंस बनते रहते हैं करंट अफेयर्स के। और ये रहा अभ्यारण्य जिसमें आपका पूछता है NTCA पूछ सकता है, या फिर वन्यजीव संरक्षण 1972 पूछ सकता है, या बाघ दिवस की शुरुआत 2010 में 29 जुलाई को पीटर्सबर्ग से हुई थी, ये भी पूछ सकता है। कितने टाइगर रिजर्व हैं, या प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये भी पूछ सकता है। या फिर ये PM मोदी ने नामीबिया से कितने टाइगर मंगाए थे, कब मंगाए थे और इनको कहां रखा गया है, ये भी पूछ सकता है। या 2023 की थीम भी पूछ सकता है। तो और सबसे ज्यादा बाघ कौन से स्टेट में है, तो ये भी MP, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड है। तो दोस्तों ये रहा बाघ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपके लिए और मेहनत से और बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।